प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, हम आज आपके लिए बताएंगे कि मनुष्य जीवित होते हुए भी मरे के समान कम माना जाता है। तो देखिए, जो मनुष्य वेद मार्ग को नहीं मानता है और उसके विपरीत चलता है और उसका अनुगमन नहीं करता है या उसके बताए हुए मार्ग को जानने की कोशिश नहीं करता है, तो वो मरे हुए के समान माना जाएगा। ये शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। तो देखिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए वेदोक्त कर्म और उपासना दोनों में ही वेदोक्त मार्ग के अनुसार प्रवृत्ति होना चाहिए। देवता की उपासना करने से अंतःकरण और हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। कार्य कारण संघात शरीर में प्रविष्ट हुआ जीव, जो हमारे अंदर जो जीव होता है, इस शरीर में जो होता है, वो क्या है? वो एक परब्रह्म है जो हमारे प्रविष्ट हुआ है। इसी ज्ञान से साधक मुक्त हो जाता है, वो ऐसा समझता है। तो इसको अल्पज्ञ मत समझिए, इसको सर्वज्ञ समझिए और कर्म से और आचरण से और भावना से इसको शुद्ध बनाइए अपने शरीर को, जिसमें हमारे शरीर में जो परम पिता परमेश्वर का जो निवास है, जीवात्मा का जो निवास है, जिसको आत्मा भी कहते हैं आप, उसको आचरण से शुद्ध बनाइए। क्योंकि वो इसीलिए इस शरीर में आई है, भोग करने के लिए। और भोग किस प्रकार लेने हैं हमें, वो वेद में मार्ग बताए गए। हमें वेद के अनुसार चलना पड़ेगा। वेद के विपरीत चलने पर हम नास्तिक कहलाएंगे। वेद में जो ऋषि मुनियों ने हमारे लिए जो मार्ग बताया है, जो हमारे लिए रास्ता प्रशस्त किया है, हम उसी के अनुसार चलना चाहिए, अन्यथा हम नास्तिक कहलाएंगे। तो इसी ज्ञान से साधक मुक्त हो जाता है कि मैं परम ब्रह्म का अंश हूँ और मैं पर ब्रह्म ही हूँ। अगर अतः मनुष्य ध्येय प्राप्त कर संसार बंधन से मुक्त नहीं होता, वही महापापी है। और भागवत महापुराण में ऐसा ही कहा गया है। इस संसार में जिस व्यक्ति का कर्म ना तो धर्म के लिए होता, ना वैराग के लिए होता, और ना तीर्थ यात्रा के लिए होता, ना भगवान की चरण सेवा के लिए होता, वह जीव तो मरे हुए के समान माना जाएगा। इसीलिए उपासना, कर्म, काम, मोक्ष आदि शस्त्रों का नाश कर आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सत्पुरुषों को सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए। और हमें साधु संत या भक्तजन या धार्मिक कृत्यों को जो जानते हैं, हमें उनसे संपर्क करना चाहिए, हमें उनसे सलाह लेनी चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बशर्ते वो मनुष्य वेद के अनुसार चलने वाला हो, उसी से संपर्क किया जाए। मान के चलिए, आपको बहुत से ऐसे भी होते हैं जो खुद ही नहीं मानते, तो वो दूसरों को भ्रमित करने वाले होंगे। मैंने तो आज तक कभी किसी को भ्रमित नहीं किया है। मैं जो ग्रंथों में दे रखा है, मैं उसी को देता हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता हूँ, क्योंकि जो ऋषि मुनि रास्ता बना गए, उससे विपरीत कोई भी आदमी नहीं चल सकता, ना कोई नया रास्ता बना सकता है। तो उसी के रास्ते पे हमें चलना पड़ेगा, जो वो रास्ता बना गए हैं। अब बहुत से रास्ते इसमें ऐसे हैं कि बंधन भी लगाया गया है, जैसे झूठ नहीं बोलना और सत्य आचरण करना, किसी की बहन बेटी को बुरी निगाह से नहीं देखना, यथासंभव भोजन करना एक समय, ज़्यादा नहीं थोड़ा नहीं, बीच का मेल, सात्विक भी होना चाहिए, सुबह शाम ईश्वर का ध्यान भी करना चाहिए। और ये समझना चाहिए कि मैं पर ब्रह्म हूँ, कोई दूसरा नहीं हूँ, मैं भोक्ता आत्मा नहीं हूँ, और मैं पर ब्रह्म हूँ, मैं जीव नहीं हूँ।
इस तरह वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अगर इस तरह आप नहीं समझते तो आप मुक्ति को प्राप्त नहीं होंगे। तुम एक समझ रहे हो कि मैं मनुष्य हूँ और मैं माता पिता की सेवा करने के लिए आया हूँ, या मतलब पुत्रों की सेवा करने के लिए आया हूँ, ये नहीं है। ये सब एक हमारे कर्तव्य हैं, इनको निभाना चाहिए। लेकिन उस ईश्वर को भी तो समझना चाहिए जिसके लिए मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। तो इसीलिए भाई और बहनों, ये विचार करिए कि मैं कौन हूँ। मैं परब्रह्म हूँ और मैं ईश्वर प्राप्ति के लिए 84 जन्मों में से मेरे कितने जन्म हुए मुझे पता नहीं है। मैं तो यही समझता हूँ कि मेरा ये फर्स्ट चांस है या दूसरा चांस है या 50वां चांस है। मुझे इसको भुनाना चाहिए और मुझे अपने प्रयत्नों में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहिए। अब मुक्ति भगवान देगा कि नहीं देगा वो उसकी मर्जी के ऊपर है, लेकिन पूरा प्रयत्न करना चाहिए मन कर्म वचन से। और रही बात ऐसी भौतिक बात की, भौतिक बात अगर आपके भाग में होगा या ईश्वर को देना होगा तो वो दे देगा। बशर्ते यही है कि आप शुभ कर्म करते जाइए, परमात्मा का ध्यान और स्मरण और अपना आचरण और भावना इसको शुद्ध बनाए रखिए। और ये समझ लिए कि मैं परब्रह्म हूँ और मैं ईश्वर हूँ, परमात्मा हूँ, ये समझिए आप, तो आप मुक्त हो सकते हैं। और संकल्प विकल्प बिल्कुल मत करिए। अपने जीवन निर्वाह के लिए परमात्मा आपकी सब सेवा करता रहेगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। आपकी साधना के लिए सारे साधन उपलब्ध रहेंगे। बस आप तो केवल अपनी वृत्ति को बनाए रखिए। भाई और बहनों, आज के लिए बस इतना ही। मेरा प्रणाम स्वीकार हो।